आपने एक मिसाल सुनी होगी। सात चूहे खा के बिल्ली चली हज को। बड़े आप हैरान हुए होंगे कि मैंने स्टार्ट से कर लिया है क्योंकि वक्त बहुत कम होता है हमारे पास, तो मैं बाकी चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ। आपके लिए ये बड़ा अहम है। अगर आप थंबनेल देख के आए हैं और आप समझना चाहते हैं कि इसका लॉयल्टी से क्या ताल्लुक है, जी बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आज की आपने ये सीख पूरी वीडियो देखकर ले ली तो यकीन कीजिए, लॉयल फ्रेंड, लॉयल बीवी या लॉयल हस्बैंड जो नहीं भी लॉयल था वो लॉयल हो जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है। आज हर एक चाहता है, गुरु ये चाहता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो लॉयल होना चाहिए मुझसे। एम्प्लॉयर ये चाहता है एम्प्लॉय मुझसे लॉयल होना चाहिए। और इसी तरह एम्प्लॉय चाहता है कि मेरा मालिक लॉयल होना चाहिए। मियाँ चाहता है मेरी बीवी लॉयल होनी चाहिए। बीवी चाहती है कि मेरा मियाँ लॉयल होना चाहिए। लेकिन वो ये जानते ही नहीं कि वो अभी तक खुद से लॉयल नहीं है। अब खुद से लॉयल होना क्या है? खुद से लॉयल होना, खुद से वफादार होना। जब आप अपने अंदर झांकें इस चीज के ऊपर कि कहां तक आपने अपने आप से वफादारी की, या जिसके लिए आप ये चाह रहे हैं कि वो मुझसे वफादार हो, आप उससे कितने वफादार हैं। किसी को खूंटे से बांध लेना वफादारी नहीं होती। जब उसके ऊपर आपने दरवाजे ही सारे बंद कर दिए तो वो तो खुद ब खुद उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप तलाश कर रहे हैं कि हमें कोई लॉयल बीवी मिल जाए तो आपने 100 उसकी इन्वेस्टिगेशंस करनी शुरू कर दी। अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि यार मेरे अंदर कितनी लॉयल्टी है, मैंने अब तक कितनों कितनों के साथ बेवफाई की है। याद रखिएगा कि जैसा सोच होगी आपकी, जैसी फिक्र होगी, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। ये कुदरत का नियम है, ये असूल है और साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। अगर लॉयल्टी चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर और लॉयल लोगों को शामिल करना चाहते हैं तो लॉयल हो जाइए खुद से। लॉयल हो जाइए इस सोसाइटी से, लॉयल हो जाइए इस नेचर से, लॉयल हो जाइए क्रिएटर के साथ। आप देखिएगा आपकी जिंदगी में आने वाली लड़की या आपकी जिंदगी में आने वाला लड़का लॉयल ही होगा। वो खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। एक जगह पे कुरान शरीफ में इरशाद होता है कि जिन्स जिन्स की तरफ रगबत रखती है, यानी जैसा आपका एटीट्यूड, जैसी आपकी सोच, जैसा आपका कमाश, जैसे आपके विचार, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। फिर एक और जगह कुरान शरीफ में बात होती है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें। अब मिसाल की बात आ रही है जो मैंने कहा कि 7 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। मैं तो हर रोज कोई नई कन्या, कोई नई लड़की तलाश करता हूं अपनी ख्वाहिशात के लिए। तो क्या उस लड़की को ये इख्तियार नहीं होगा? हो सकता है आप पर उसके राज ना खुले। जब आप खुद किसी का इंतजार करने लग जाएंगे और उसके लिए, जीवन साथी के लिए सब कुछ रख देंगे, तो आपको वैसा ही मिलेगा। और एक मकाफाता अमल होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी।
तो इसलिए अब इसी तरह औरत है, उसके अंदर और भी खराबियां हो सकती हैं, लेकिन औरतें बेचारी बड़ी मासूम होती हैं, क्योंकि ये प्यार का चक्कर और ये जो उकसाना है, ये औरत के अंदर मालिक ने ये दिया ही नहीं है कि वो इजहार मोहब्बत कर सके या किसी को खुल के कह सके कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये मर्द ने शुरुआत करनी होती है। लेकिन लॉयल्टी ढूंढने का मतलब ये है जी मेरे सिवा किसी और को ना देखे। भाई ये 1960 नहीं है, 2021 चल रहा है। किसी की तरफ उस लड़की का देखना या किसी से बात करना कि किसी और में इंटरेस्ट लेना, इस पे क्या हो गया कि उसकी लॉयल्टी खत्म हो गई तुम्हारे साथ। फॉरगेट अबाउट इट यार। लॉयल्टी वो है जो मन से होती है और वो आपके ऊपर निर्भर खुद ब खुद हो जाती है, कि चाहे उसे उसके सामने सोने के पहाड़ रख दिए जाए, मर्द के सामने हुस्न की 1000 मूर्तें रख जाएं उस मर्द के सामने, तो वो कभी उसकी तरफ भटक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी की लॉयल्टी उसे मजबूर करती है, क्योंकि वो पहले खुद से लॉयल हुई, ज़माने ने, माशरे ने और नेचर ने उसे वो ताकत दी कि उसकी रेज़ आप तक पहुंची और आप कहीं भटक ही नहीं सकते। यही मिसाल होगी औरत के लिए कि अगर उसके सामने दुनिया का हसीन तरीन मर्द आ जाए और दुनिया के सारे ख़जाने उसके सामने रख दिए जाएं, लेकिन अगर उसका मर्द उसके साथ लॉयल चल रहा है और वो उसको हर मौके पर, हर जगह पर उसके सिवा किसी और की तरफ झांकता भी नहीं है, क्योंकि मन से जो आपकी सोच होती है वहीं से सब चीज़ों का आगाज होता है, तो लॉयल्टी आपको मिलेगी। शक करना बंद करेंगे, और जहां पर भी अगर आप रिश्ता तलाश कर रहे हैं, कोई लॉयल बीवी तलाश कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने मन को साफ करके कोई भी इंसान गुनाहों से पाक नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ज़िंदगी में गलतियां ना की हों। गलतियों को पसे पुष्ट डालकर कि जो भी आपकी ज़िंदगी में अगर वो आता है या आएगा, तो कोशिश कीजिएगा उसकी गलतियों समेत उसे कबूल कर लीजिए। कबूल कर लेने वाला बहुत बड़ा होता है। इसी तरह औरत की बात है या लड़की की बात है, तो आप भी जिससे लॉयल्टी की तरफ देख रही हैं, कुछ बुराइयां इंसान में होती हैं तो उसके साथ कबूल कर लीजिएगा। बस जो भी लॉयल बनना चाहता है पहले खुद से लॉयल हो जाए, नेचर से लॉयल हो जाए, क्रिएटर से लॉयल हो जाए, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी में लॉयल्टी ही आपके पास होगी। और लॉयल्टी क्या है, ये किसी जानवर से सीखिएगा कि कुत्ते को जितना भी मालिक मार ले वो उसका घर छोड़कर नहीं जाता। घोड़ा है और दीगर जानवर हैं, इन जानवरों से लॉयल्टी सीखिए। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। सी यू।